नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। लंबे समय के बाद राजधानी में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो गई है। कंधे पर बस्ता टांगकर सुबह अपने वक्त से सभी छात्र स्कूल पहुंचे। जहां कोरोना नियमों का पालन भी किया जा रहा है, तो वहीं स्कूल आने के लिए छात्रों के अभिभावकों की अनुमति भी ली गई है। देखिए रिपोर्टिंग। एक लंबे वक्त के बाद कंधे पर बैग टांगकर दिल्ली में आज बच्चे स्कूल पहुंचे। राजधानी में आज से पाठशाला खुल गई हैं। सुबह सुबह हल्की धुंध के साथ बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंचे। कोरोना की मार ने बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला था। 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होने से बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। ये तस्वीर बुख्तावरपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज की है। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे, सबसे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया गया। लंबे वक्त के बाद छात्रों ने स्कूल पहुंचकर अपनी पढ़ाई शुरू की। आज स्कूल में काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। जो दूर से दोस्त आते थे उनके साथ मिलके भी थोड़ा टाइम पास करने का मौका मिलेगा। और जो है टीचर से भी काफ़ी सालों महीनों से नहीं मिले हैं, तो टीचर से भी मिलने का मौका मिलेगा, उनको ग्रीट करने का मौका मिलेगा। तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग। पढ़ाई भी ऑनलाइन तो हो रही थी, आप कितनी पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही थी, पर ऑनलाइन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर थोड़ा काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा और टीचर से काफ़ी इंटरेक्ट भी हो जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को खोला गया है। स्कूलों के अध्यापक हो या स्टूडेंट्स या अन्य कर्मचारी, सभी को नियमों का पालन करना है। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा बिना मास्क के नजर आता है या उसका मास्क किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो उनके लिए स्कूल में ही मास्क की व्यवस्था की गई है। स्कूल में आने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। नियमों के मुताबिक अभिभावकों की सहमति से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। जिनके माता पिता सहमति दी है, सिर्फ वही बच्चे स्कूल आएंगे। प्रिंसिपल ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। हमने बच्चों को पहले ही शनिवार से पहले ही हमने बच्चों को ये बता दिया था कि जो भी बच्चा विद्यालय में 10वीं और 12वीं के आएंगे तो वो अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेके आएंगे। और इसके लिए हमने सारे कमरों को सैनिटाइज करवा दिया है और उसके अलावा हमने गेट के पास सैनिटाइजेशन की स्प्रे मशीन लगाई हुई है कि बच्चे जो भी आएंगे वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके आएंगे। स्कूल पहुंचे बच्चों में उत्साह नजर आया। कई महीनों के बाद आज अपने स्कूल पहुंचे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे और पढ़ाई की। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। और देश की राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। लगभग 10 महीने बाद 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोला गया है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने पुष्प बिहार में स्थित बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रोशन लाल और वहां के कुछ छात्रों से बातचीत की है। स्कूल बच्चों की काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिकली वर्क की प्रिपरेशन के लिए शुरू किया गया है। और बच्चों को स्कूल आने के लिए मैसेज के द्वारा, पंपलेट के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी उनको अवेयर किया गया है। बच्चे जब भी स्कूल आएंगे अपने पेरेंट्स की सहमति पत्र के साथ आएंगे। सहमति पत्र का फॉर्मेट हमने बच्चों को शेयर किया हुआ है उनके ग्रुप में। बच्चे अपनी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं या उसको कॉपी में लिख के पेरेंट्स से साइन करा के लेके आ रहे हैं। आज बच्चे काफ़ी उत्साहित रूप में आए हमारे पास। हमने बच्चों को अल्टरनेट डेज में बुलाया है। 12th के बच्चों को एक दिन बुला रहे हैं, 10th के बच्चों को एक दिन बुला रहे हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी हमने बरती हुई है। सर अच्छा तो लगा, इतने टाइम से हम घर पे बैठे हुए थे। अब स्कूल खुलना ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास पढ़ाई हो नहीं पा रही थी हमारी ढंग से। और वो मन नहीं कर रहा था घर पे बैठ के पढ़ने का। अब स्कूल आने का भी बहुत मन हो रहा है। काफ़ी टाइम से बंद थे ना स्कूल, इसीलिए।
इतने 10 महीने से स्कूल बंद थे, कितनी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट तो पड़ा है पढ़ाई पे, क्योंकि जो टीचर पढ़ा सकते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई होती नहीं है ढंग से। और दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन के दूसरे दिन रफ्तार काफी धीमी रही। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दोपहर 12 बजे वैक्सीनेशन की शुरुआत हो पाई। दिल्ली में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि खुद को वैक्सीन लगवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन सेफ है, इसे लगवाना चाहिए। रामनिवास ने अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी भी डर का माहौल है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वैक्सीन लगाने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों के मन से जो डर है वो भी दूर होगा। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने पब्लिकली घोषणा की है, हम A to Z फ्री लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति है दिल्ली में रहने वाला उसको फ्री वैक्सीन लगेगा, फ्री वैक्सीन लगेगा। फर्स्ट डे था, थोड़ा टेक्निकल एरर्स भी थे, लोगों में भी थोड़ा डर था। फर्स्ट डे होना लाजमी भी है और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना जो आईडी प्रूफ सबमिट किया था वैक्सीनेशन वाले दिन कुछ दूसरा लेके आए थे, तो यही सब कंफ्यूजन थे जिसके कारण कम रहा। बाकी हमारी कोशिश पूरी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और जितने से जितने लोग आ सकें उतना अच्छा। और दिल्ली सरकार के स्कूलों को खोलने के बाद भी स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंचे, जिससे ये बात साफ है कि बच्चों में कोरोना का डर अभी भी है। साथ ही स्कूल के मालिकों का कहना है कि जब तक उनके पास पेरेंट्स का कंसेंट लेटर नहीं आता है वे स्कूल आने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके पीछे उनका ये तर्क है कि ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ तैयारियां होनी हैं। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने होली स्कूल ग्रुप्स के चेयरमैन अजय अरोड़ा से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद में कुछ स्कूलों को खोला गया है, तो वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्हें अभी नहीं खोला गया है। कहीं ना कहीं मन में डर है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ होली ग्रुप्स ऑफ चेयरमैन अजय अरोड़ा जी बात करने के लिए हैं। सर, क्या लगता है कि कोरोना को लेकर जो डर और भय का माहौल है किस तरह से देखते हैं सर? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 18 की डेट डिसाइड की है स्कूल को खोलने की, मोस्टली सभी स्टेट्स के अंदर स्कूल खुल चुके हैं और हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमें अभी पेरेंट्स के अंदर एक डर है, डर का माहौल है। हालांकि हमने अपने स्कूल्स को सैनिटाइज करना या जितना भी जो भी प्रिकॉशंस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार ने हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ मैनेज कर दिया है। लेकिन अभी एक अंडरटेकिंग, एक कंसर्न लेटर हमने अपने पेरेंट्स को भेजा हुआ है उनकी परमिशन के लिए, क्योंकि जब तक वो फियर उनके मन से नहीं निकलेगा और तब तक हम समझते हैं कि हम उसके ऊपर प्लान नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास आज 18 है और सिर्फ वन ऑफ द पेरेंट्स का, उनमें से एक पेरेंट्स का कंसर्न लेटर हमारे पास आया हुआ है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कैसे जो है उनके अभी और पेरेंट्स के कंसेंट आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग बनाएंगे और उसके में भी हम 1 या 2 दिनों के अंदर इसको डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह से हमें इसको मैनेज करना है, ताकि किसी भी तरह का डर जो पेरेंट्स के मन में है वो फियर उनके मन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो बच्चे हों। जब तक वो फ्री माइंड नहीं होंगे तब तक वो अपनी अच्छी एजुकेशन ना तो हम दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। तो सरकार ने आदेश भले ही कर दिया हो स्कूलों को खोलने का, क्योंकि कई महीनों के बाद में स्कूलों को खोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के और स्कूल के मन में इस बात का भय जरूर है कि कहीं अगर कोई परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो तभी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्कूल ने भी डिसाइड किया है, पेरेंट्स को ऊपर एक कंसेंट लेटर दिया है, उनका जवाब आने के बाद ही स्कूलों को खोला जाएगा। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद में 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोल दिया गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उत्तम नगर के इस गर्ल्स स्कूल के सामने खड़े हुए हैं और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्कूली छात्राएं हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पर प्रॉपर
टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसका प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। सैनिटाइज़र की अगर हम बात करें तो उसका इंतज़ाम किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों को टीका लगाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल की टीचर मौजूद है, जो HOS प्रधानाचार्य मौजूद हैं जी। सरकार के आदेशों के बाद में स्कूलों को खोला गया है, क्या मानते हैं कोरोना को लेकर के कितना? सर, कोरोना को लेके अब इतना भय नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा केस कम हो गए हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं और हम लोग भी जो भी सरकार आदेश देती है हम उनका पालन करते हैं और अपने बच्चों को भी पूरी तरह से गाइड करेंगे कि बेटा आपको व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी हमने बच्चों को संदेश भेजे हैं और यहाँ पे भी हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हर रूम में उनको बिठाएंगे और वहाँ जा के बच्चों को गाइडलाइंस देंगे कि आपको किस तरह से नियमों का पालन करना है। कहीं जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि स्कूल के बच्चों में कोरोना को लेकर के अब खौफ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद में स्कूलों को खोला गया था। और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आज पहला दिन है स्कूल के खोले जाने के लिए और बच्चे लगातार आना भी शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से स्कूल की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर इसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं। अब देखना यही होगा कि ये खौफ क्या इसी तरह से बना रहेगा या कम होगा और बच्चों का स्कूल में आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। एमसीडी का चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और विकासपुरी विधानसभा में वार्ड नंबर 22 और 23 में इसको लेकर एक तरह से कहें तो प्रत्याशी की दावेदारी भी शुरू हो गई। इसी को लेकर इलाके में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम और प्रजापति समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले कई चुनावों से हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस पार्टी अब अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर अभी से गंभीर दिख रही है और इसी गंभीरता का नतीजा है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी 272 वार्डों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है, जो निचले स्तर पर अधिकारियों का चयन करेंगे। इतना ही नहीं, अभी से लोगों की सहमति से प्रत्याशी की संभावना तलाशनी भी शुरू हो गई है। विकासपुरी विधानसभा इलाके में इन्हीं संभावनाओं की तलाश में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अभी से प्रत्याशी को लेकर संभावनाएं जता दी हैं। इस मीटिंग में जहां खासतौर पर एक वार्ड में रहने वाले मुस्लिम थे, जबकि दूसरे वार्ड में प्रजापति समाज के लोग, और इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि आगामी चुनाव में इस बार प्रत्याशी उनके बीच से होगा, भले वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। अदा करना चाहूँगा अनिल चौधरी जी का कि उन्होंने एक टीम बना के जो सारी वार्डों में भेजा है और हमारे वार्ड में भेजे हैं और हमारा पूरा साथ रहा है उमर सैफी साहब का जय कांग्रेस से। और हम ये चाहते हैं कि भाई बाहर का कोई कैंडिडेट ना आए, हमारे से बीच में कुम्हार कॉलोनी में से, मुस्लिम समाज में से या कोई अदर भी हो, हमारे को आदेश हो कि एक हो जाओ और एक बन के हम सबका काम करें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड के एरिया में कोविड जब चालू हुआ, हमारे राहुल गांधी ने पहले ही आगाह कर दिया था उनको, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको मतलब कहते हैं बेवकूफ़ कहा, सब कुछ कहा। लेकिन फिर भी कोविड जब चालू हुआ, ना तो आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट दिखाई दिया, ना वर्कर, ना बीजेपी का। सारे मतलब एक एक घर में मतलब सैनिटाइज, एक एक गली, सब अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने करा जान हथेली पे कि कोविड में जो बाहर निकलने में लोग डरते थे, हमारी पार्टी ने मतलब सैनिटाइज एक एक गली को करा और एक एक रसोई मतलब हर वार्ड से रसोइयां चली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।